बच्चों, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। और मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा आपके सामने अगेन एक लेक्चर नंबर 7 लेके आया हूँ, जिसमें इस बार हम कुछ डिफरेंट टाइप के, स्पेशल टाइप के डेरिवेटिव्स करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियोज़ आपको अगर देखने हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं इस वीडियो के, और लास्ट जो जितने भी लेक्चर मैंने बनाए हैं उन सब के लिंक मैंने दिए हैं, तो प्लीज़ बने रहें। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये देखो कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है इन्फिनिटी तक, और निकालना वही है d/dx। करने का तरीका ये है, अगर मैं इसको यहाँ से देखो, ये रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको यहाँ तक हाइड करता हूँ, घुमाता हूँ, तो देखो y की वैल्यू √x है, y की वैल्यू √x है, मतलब y और √x सेम है। अगर मैं आगे को जो रिपीट है वहाँ से गायब कर रहा हूँ, तो वही √x दोबारा रिपीट हो गया, वही √x दोबारा रिपीट हो गया। तो रिपीट होता है, पुनरावृत्ति होती है। तो क्योंकि y के इक्वल है, तो जहाँ से रिपीट, क्योंकि √x आ गया, प्लस लगा के फिर √x आ गया, तो √x के अंदर जहाँ से रिपीट हो वहाँ पर इसको यहाँ से हम क्या मान लेते हैं, y। क्योंकि आपको पता है कि अगर फर्स्ट को देखें तो y के इक्वल होता है, तो आपको करना जहाँ पर रिपीटेड हो वहाँ पर आप उसको वापस से y मान लें। मानने के बाद में हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, यानी कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। मैं दोनों मीडियम्स के बना रहा हूँ, ये दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो दोनों मीडियम को समझने की कोशिश करनी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे स्क्वायर करते हैं तो y², ये बन जाएगा x + y। अब आपको सिंपल डिफरेंशियल यहाँ पर करना है। तो देखिए यहाँ पर 2y, पहले पावर का कर रहा हूँ, फिर y का भी करना है, dy/dx = पहले हमने पावर का किया, फिर y का किया। यहाँ x है, x के लिए x का डिफरेंशियल हमेशा 1 होता है, लेकिन y का डिफरेंशियल होता है dy/dx। लेकिन हमें निकालना है dy/dx, इसलिए 2y dy/dx माइनस dy/dx = 1, क्योंकि मुझे dy/dx को एक तरफ करना होगा। और फाइनली हम यहाँ से dy/dx कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2y - 1। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल इजीली लेके चल रहा हूँ। और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमें dy/dx चाहिए, तो ये इसके नीचे आएगा। फाइनली यू गॉट दिस आंसर 1/2 - 1। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ये इनफाइनाइट वाली क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब इसमें भी इन्फिनिटी है, लेकिन अब क्या पावर में चल रहा है ये, तो पावर में हम कैसे करेंगे, हम यहाँ जहाँ से रिपीटेड है उसको देखते हैं। अगर मैं इस पूरे को हाइड करता हूँ तो आपको क्या दिखता है, y की वैल्यू है e⁻x, यानी कि y = e⁻x आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब जहाँ से रिपीट है वहाँ पर उसको y में शो करना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं e⁻x, और जहाँ से रिपीट है, प्लस के बाद रिपीट है, तो प्लस के बाद आप इसे लिखेंगे y, ठीक है। अब क्योंकि पावर में कोई वैल्यूज़ हैं तो हमें लेना पड़ेगा log। तो यहाँ पर लेकिन इसका बेस y होगा, यहाँ पर भी इसका जो बेस है, आधार है, वो हमारे पास होगा e, ठीक है। और हमें पता है कि वैल्यू पावर हमेशा आगे आती है, तो x + y * log e। यहाँ पर इसका बेस e है, आधार इसका e है, और हमें ये भी पता है कि log जो e और e की वैल्यू हमेशा 1 होती है। मतलब अगर ये दोनों सेम हैं तो इसकी वैल्यू 1 होगी। e के अलावा कुछ और भी हो, लेकिन सेम हो तो 1 होता है। अब हमारे पास फाइनली जो वैल्यू बचेगी, जो मान बचेगा, वो बचेगा x + y। अब हमें इसे x के लिए डिफरेंशियल करना है, तो
यहाँ पर log का होता है 1/y, क्योंकि मैं log का करूँगा तो इसकी वैल्यू नीचे आएगी। फिर y का भी करना पड़ेगा, y का होता है dy/dx, x का हो जाएगा 1 प्लस इस y का होगा dy/dx। बट हमें तो dy/dx निकालना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो यहाँ पर dy/dx वाले पदों को, इनकी टर्म्स को एक तरफ कर देंगे, तो ये y dy/dx एक तरफ हो जाएगा, सामने बचेगा हमारे पास सिर्फ 1। तो जब इसमें से हम dy/dx कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 1/y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब इसी को मैं आगे यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ, आप देखिए समझे। यहाँ पर dy/dx और दोनों में एलसीएम लेंगे y, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर y, तो y से y कटेगा ओनली 1, और क्योंकि यहाँ 1 है तो इसलिए माइनस में y लिखा जा सकता है, और सामने की तरफ हमारे पास है ओनली 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये टर्म ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, और dy/dx y यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे आएगा। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बहुत इजी गोइंग में ये इन्फिनिटी का क्वेश्चन हो गया। अगर इसी में ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन मैंने 2 करने के बाद जब मैं बच्चों को देता हूं तो इस बच्चा इन क्वेश्चन को कर नहीं पाता, पता नहीं क्यों। देखते हैं यहाँ ऐसा क्या रीजंस हैं। यहाँ पर भी वही सिस्टम है। अगर मैं देखूं इसको, अगर मैं हाइड करता हूं तो ये y जो है वो √x इक्वल है, तो हमें ये जो टर्म है यहाँ से मुझे इसको y लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं √x और यहाँ लिखा जाएगा y। अब log नहीं ले सकते क्योंकि ये रूट में है, तो एक काम कीजिए, क्योंकि यही बच्चे फंस जाते हैं। आपको पता है कि रूट का मतलब होता है 1/2। इस 2 को 1/2 को जब बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर गुणा करते हैं, तो ये बन जाता है y/2। लेकिन दोनों तरफ आपको log लेना ही पड़ेगा क्योंकि ऊपर xy है। जब भी पावर में xy होता है, पावर में xy की कोई वैल्यू हो, xy की कोई मान हो, तब तक हमें log लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर log यहाँ भी लेंगे x की पावर y/2, और आपको पता है कि पावर जो हमेशा आगे आती है, तो y/2 आगे आएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर इसका आधार बेस हो जाएगा x, ये हो जाएगा log e(y). ठीक है, अब एक छोड़कर एक अपन करेंगे अवकलन। तो सबसे पहले यहाँ पर log का 1/y, y का हो जाएगा dy/dx, क्योंकि y के लिए करेंगे, लेकिन 1/2 को छोड़ दो। तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ है, एक एक करके करेंगे। y को छोड़ता हूँ, dy/dx करेंगे किसका, log का, प्लस फिर हम log x को छोड़ते हैं और इस समय dy/dx करते हैं किसका, y का। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब ये जो 2 है, इस 2 को भी मैं यहाँ ला रहा हूँ, 2/y dy/dx, और यहाँ पर y इस log x का क्या होता है 1/x प्लस log ex dy/dx। क्योंकि मैं इसका नहीं कर रहा हूँ, ये dy/dx तो ऐसे कैसे दिया हुआ है, हम dy/dx वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2/y dy/dx माइनस इस वैल्यू को इधर लेंगे, माइनस का log x dy/dx, और सामने हमारे पास बचा है y/x, तो y/x को आप यहाँ लिखेंगे। अब दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा 2/y माइनस log x। कॉमन लेने के बाद ये टर्म्स बच जाएंगी इस जगह पर। इसके नीचे अपन y मान लेंगे पहले, ये देखिए इसके नीचे 1 मान लीजिए, और इसका पहले आप क्या लीजिए एलसीएम, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट तो वही है dy/dx निकालना। तो आप इसका जब एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, y आता है। y से y कटेगा तो ओनली 2 बचेगा, 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा log x, और सामने की तरफ रह जाएगा y/x। ठीक है, अब इस जगह पर क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर इसको लिखा जाए तो हमारे पास जो टर्म बचेगी y तो ऊपर हो जाएगा y²
वाई स्क्वायर और x के साथ ये लिखा जाएगा x2 माइनस लॉग बेस ई x। इस तरह से हम ये आंसर निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के आज जो हमने सीखा वो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन पर काम किया, जो कि डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव्स हैं, अवकलज हैं। आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पैरामेट्रिक फॉर्म उसके क्वेश्चन करेंगे, जिसे हम कहते हैं प्राचलिक रूप, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। प्लीज़ बने रहें मेरे साथ में। थैंक यू सो मच।